अभी तक की जो इत्तलाआत हैं वो यही हैं कि भारत ने इंडिया ने रात की तारीकी में जो हमला किया है, इंडिया ने जो हमला किया है उसने टारगेट किया है सिविलियन जो निशाने थे उनको टारगेट किया है। उनमें एक मस्जिद भी शामिल थी, उनमें एक जो हॉस्पिटल है बताया जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में भी उन्होंने फायरिंग की, उसके ऊपर हमला किया है। और जो इनमें कैजुअलिटीज हुई हैं, पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं वो कोई भी फौजी नहीं है, वो सारे सिविलियंस हैं, उनमें खवातीन शामिल हैं, उनमें बच्चे शामिल हैं। और ये जबकि जो पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान ने उनका जो जवाब दिया है वो किसी भी पाकिस्तान ने किसी भी सिविलियन आबादी को हिट नहीं किया। ज़राए का ये कहना है कि भारत के जो तैयारे, जो जंगी तैयारे आ रहे थे, पाकिस्तानी शाहीनों ने उनको इंटरसेप्ट किया है और उनमें से 5 जो तैयारे हैं उनको मार गिराया है, जिनमें 3 राफेल हैं, एक मिग तैयारा है उनका और एक और Su-30 तैयारा है, वो मार गिराया है। जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो अभी तक ज़राए का ये कहना है, हमारी अभी तक जो बात हुई है, और वो पाकिस्तान में 8 से ज़्यादा जो है शहादतें हुई हैं और इनमें कोई भी फौजी नहीं है। अभी जो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं या ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो मौक़ों पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हमले किए गए हैं, किसी भी फौजी इंस्टॉलमेंट पे हमला नहीं किया गया। इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, इंडिया जो कह रहा था कि हम बदला लेंगे, तो ये बेसिकली इंडिया की जानिब से एक हम जो दिफाई माहिरीन यहाँ पर हैं वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये कोई अच्छा मूव नहीं था। ये सिर्फ जो भारतीय हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, वो अपनी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्होंने ये हरकत की है और उसमें अच्छा खासा नुकसान उठा चुका है इस वक्त इंडिया, क्योंकि उनके जो राफेल तैयारे हैं, राफेल तैयारे के हवाले से इंडिया के जो दिफाई माहिरीन थे वो अपने आप को बड़ा ऊपर रेट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो राफेल के बाद पाकिस्तान के ऊपर उन्हें फिजाई बर्तरी हासिल हो गई है और राफेल जो है वो फार बेटर है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से। लेकिन आज रात जो मुठभेड़ हुई है, पाकिस्तान के जवानों ने जिस तरह रिटेलिएट किया है, जिस तरह उनको जवाब दिया है, तो ये उनकी जो अब दावे थे उनकी कली खुल गई है, उनको हजीमत का सामना करना पड़ गया है। अब तो उनके अपना मीडिया, वो मीडिया जो काफी दिनों से जंग का प्रचार कर रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल प्रोफेशनल मीडिया की तरह उनका कंडक्ट नहीं था। वो इंडियन मीडिया को आप देखें, पुलवामा वाक़े से लेके अब तक रात तक इंडियन मीडिया बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल बिहेव कर रहा था, अपनी आवाम को जंग पे उभार रहा था, इंडिया में हिंदुत्व का प्रचार कर रहा था। सिर्फ प्रचार नहीं था, ये हिंदुत्व का प्रचार जो था वो पुरतशद्दुद था, जो कि मोदी की पॉलिसी है, जो कि बीजेपी की पॉलिसी है, और ये सारा प्रचार किया जा रहा था इंडियन मीडिया की जानिब से। लेकिन आज इंडिया का मीडिया जो है वो अपने हुक्मरानों को, अपनी जो फौज है उनको सवाल उठा रहा है कि राफेल का बड़ा नाम लेते थे, अब राफेल भी पाकिस्तानियों ने राफेल नहीं, राफेल हो गया है, यानी उनकी जो एक नाम नेहाद एजेंसी है उसे फेल कर दिया गया है पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से। अब वो राफेल नहीं, राफेल हो गया है, राफेल हो गई है, राफेल हो गई है। राव को ये नहीं पता चल रहा कि वो अपनी हजीमत आप किस तरह छुपाए। देखिए, जो भी वॉरफेयर होती है ना, उसमें इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा किरदार होता है। कोई भी जंग जीतने में या जंग को लड़ने में, तो उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हुई है। अभी जो दिफाई माहिरीन है उनका ये कहना है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस थी वो पिछले मार्के में भी बिल्कुल फेल हुई थी। जब अभिनंदन पकड़ा गया था, उन्होंने मिस कैलकुलेट किया, उन्होंने एडवेंचर किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस वाक़े में भी रात को जो उन्होंने किया है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके जो उन्होंने बुज़दिली दिखाई है, इसमें भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बिल्कुल नाकाम हुई हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राफेल फेल नहीं हुआ, रॉ फेल हुई है।
और वाफेल बिल्कुल नहीं, हमने देखा कि पहलगाम का कोई सबूत नहीं दे सके। हम उनको पेशकश करते रहे कि मिलकर इसकी तहकीकात कर लेते हैं। हमारी अमन की कोशिश को उन्होंने हमारी बुज़दिली समझ लिया, हमारी कमजोरी समझ लिया, और अब पाकिस्तान दिन के उजाले में सबूत दे रहा है कि ये है तुम्हारा दिफा। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान ने हर फोरम पे कहा, ये अभी नहीं कहा, हर दफा जब भी वो कोई ड्रामा रचाते हैं। बेसिकली मैंने जहां से स्टार्ट किया, आप देखें इंडिया में जब भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है जिसको ये कहते हैं टेररिज्म हुई है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे ये कहते हैं। अब ये सोचें कि ये सारे मोदी या बीजेपी की गवर्नमेंट में क्यों होते हैं? क्योंकि बीजेपी की जो सियासत है वो पलती है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर, हिंदुत्व के प्रचार के ऊपर। वो अपने मुल्क में किसी अक़लियत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और बीजेपी, आप मोदी का देखें, बैकग्राउंड देखें, इसको क्या कहा जाता है? इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों मुसलमानों को इसने ज़िबा करवाया। उसके बाद अक़लियतों के साथ, क्रिश्चियन के साथ क्या करवा रहे हैं? बीजेपी की पिछली टेन्योर में देखें, बीजेपी का, मोदी का आप स्टाइल देखें, ये सिर्फ अक़लियतों को, अब इनका नारा ये है कि जो भी हिंदुस्तान में रहना चाहता है उसको हिंदू होना पड़ेगा। तो भाई ये बिलीफ जो है, अकीदा जो है, ये इंसान की पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल नहीं, यही तो मोदी में और उनकी तमाम तर नाम नेहाद सुरमा में और पाकिस्तान की पाक आर्मी में फ़र्क है कि हमने अभी तक, आप देख लें, किसी सिविलियन आबादी को अटैक नहीं किया। हमने उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, जबकि बदले में वो क्या कर रहे हैं? वो आम शहरियों को, मासूम शहरियों को मसाजिद पे अटैक कर रहे हैं। ये तो शाहीनों का मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी महाज पर भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ठीक फरमाया। देखें, पाकिस्तानी जो है ना, वो लड़ते इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई जंग में उन्हें कोई पैसे मिलेंगे या जंग में उन्होंने कोई तमगे मिलेंगे। पाकिस्तानी तो जब फौज में भर्ती होता है पाकिस्तानी सिपाही, तो उसका सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि मुझे शहादत की मौत मिले। तो जो जज्बा है ये किस तरह खत्म होगा? अब देखें, मोदी है पाकिस्तान के ऊपर हमला करके जो उन्होंने बुज़दिली दिखाई है, इसमें भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बिल्कुल नाकाम हुई हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राफेल फेल नहीं हुआ, लॉ फेल हुई है। और बिल्कुल नहीं, हमने देखा कि पहलगाम का कोई सबूत नहीं दे सके। हम उनको पेशकश करते रहे कि मिलकर इसकी तहकीकात कर लेते हैं। हमारी अमन की कोशिश को उन्होंने हमारी बुज़दिली समझ लिया, हमारी कमजोरी समझ लिया, और अब पाकिस्तान दिन के उजाले में सबूत दे रहा है कि ये है तुम्हारा दिफा। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान ने हर फोरम पे कहा, ये अभी नहीं कहा, हर दफा जब भी वो कोई ड्रामा रचाते हैं। बेसिकली मैंने जहां से स्टार्ट किया, आप देखें इंडिया में जब भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है जिसको ये कहते हैं टेररिज्म हुई है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे ये कहते हैं। अब ये सोचें कि ये सारे मोदी या बीजेपी की गवर्नमेंट में क्यों होते हैं? क्योंकि बीजेपी की जो सियासत है वो पलती है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर, हिंदुत्व के प्रचार के ऊपर। वो अपने मुल्क में किसी अक़लियत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और बीजेपी, आप मोदी का देखें, बैकग्राउंड देखें, इसको क्या कहा जाता है? इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों मुसलमानों को इसने ज़िबा करवाया। उसके बाद अक़लियतों के साथ, क्रिश्चियन के साथ क्या करवा रहे हैं? बीजेपी की पिछली टेन्योर में देखें, बीजेपी का, मोदी का आप स्टाइल देखें, ये सिर्फ अक़लियतों को, अब इनका नारा ये है कि जो भी हिंदुस्तान में रहना चाहता है उसको हिंदू होना पड़ेगा। तो भाई ये बिलीफ जो है, अकीदा जो है, ये इंसान की पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल नहीं, यही तो मोदी में और उनकी तमाम तर नाम नेहाद सुरमा में और पाकिस्तान की पाक आर्मी में फ़र्क है कि हमने अभी तक, आप देख लें, किसी सिविलियन आबादी को अटैक नहीं किया। हमने उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, जबकि बदले में वो क्या कर रहे हैं? वो आम शहरियों को, मासूम शहरियों को मसाजिद पे अटैक कर रहे हैं। ये तो शाहीनों का मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी महाज पर भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ठीक फरमाया। देखें, पाकिस्तानी जो है ना, वो लड़ते इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई जंग में उन्हें कोई पैसे मिलेंगे या जंग में उन्होंने कोई तमगे मिलेंगे।
पाकिस्तानी तो जब फौज में भर्ती होता है पाकिस्तानी सिपाही, तो उसका सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि मुझे शहादत की मौत मिले। बिल्कुल। तो जो जज्बा है ये किस तरह खत्म होगा? अब देखें, मोदी